जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों का जितना योगदान रहा है, अब यह योगदान उनके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल अब पश्चिम बंगाल से जो सियासी तस्वीर आ रही है, उसे देख करके लग रहा है कि ममता बनर्जी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ऐसे आरोपों में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है कि पूरी की पूरी जिंदगी भी निकल सकती है सलाखों के पीछे। ममता बनर्जी भवानीपुर से हारी क्या, ये टीएमसी के गुंडों को और खुद ममता दीदी को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया। और उसके बाद में जिस तरीके से रक्त रंजित खेल खेला गया है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो बेहद ही शर्मसार कर देने वाला है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की जिस तरीके से 4 गोलियां मार करके हत्या की गई, उसके बाद में अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सवालों के घेरे में हैं। लगातार इनकी गिरफ्तारी को लेकर के मांग उठ रही है। सीबीआई सीआईडी की जांच को लेकर के बहुत सारा प्रेशर बनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि वो ममता बनर्जी और उनकी जो टीएमसी के गुंडे हैं उनको बख्शने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के मामले में बहुत सारे डेवलपमेंट निकल करके आ रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से, और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कैसे इस पूरे के पूरे मामले में अब चौतरफा फंस चुके हैं, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल वाइज समझेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए दोस्तों, 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि ममता बनर्जी अपनी हार की बौखलाहट में भवानीपुर से जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर पटकनी दी है, तकरीबन 15,000 वोटों से हराया, ये ममता बनर्जी को बिल्कुल भी रास नहीं आया। ये बीजेपी के आरोप हैं, ये मैं अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा कि भवानीपुर पर ममता बनर्जी की करारी हार के बाद में शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी इन लोगों के असली निशाने पर थे। वो तो जो पीए था शुभेंदु अधिकारी का चंद्रनाथ, वो इन लोगों के हत्थे चढ़ गया और उसको गोलियां मार दी गईं। और सबसे ज्यादा दोस्तों हैरत की बात यह है कि सिर्फ पीए को टारगेट नहीं किया गया। इस पूरी की पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें इस पूरे के पूरे क्राइम को समझने की जरूरत है। यहां पर साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी ही निशाना थे, क्योंकि अगर सिर्फ जो है पीए को टारगेट किया जाता तो कम से कम ड्राइवर को बख्श दिया जाता। उस गाड़ी के ड्राइवर को भी गोलियां मारी गई हैं, जो फिलहाल अभी जिंदा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लगातार हॉस्पिटल में जो उसका इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती है, उसकी गोलियां निकाल करके सर्जरी की गई है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की जिस तरीके से निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई, उनकी जान ली गई, वो अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर यह गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि इस हत्या के पीछे और इस हत्या की साजिश जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने रची है, इसके लिए जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ठहराया जाना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी की रक्त रंजित जो राजनीति है वो कई दशकों से पश्चिम बंगाल में हावी है। जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके बाद में परिणाम कुछ भी आए तो इस तरीके की घटनाएं निकल करके आती थी सामने। हमने देखा है अक्सर हर चुनाव में किस तरीके से वहां के लोगों के खिलाफ में, जिन लोगों ने खासतौर पर बीजेपी को वोट डाला हो, उन लोगों के खिलाफ में किस तरीके का हुड़दंग कटता है, किस तरीके से उनके खिलाफ में जो है वायलेंस किया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि इस बार ममता बनर्जी अपनी कुर्सी तक गवा बैठी, अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाई, तो यह गुस्सा टीएमसी के गुंडों का इतने हद तक हो गया कि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को ही टारगेट करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि शुभेंदु अधिकारी उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। वहां पर उनके पीए चंद्रनाथ को 4 गोलियां मारी जाती हैं। और ये गोलियां मारने वाले कौन लोग थे, कहां से आए थे ये लोग? क्या यह सब कुछ टीएमसी के इशारे पर किया गया है? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है? और ये सारे के सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जो चंद्रनाथ हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, जो परिजन हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। और लगातार ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के जो है मांग उठ रही है कि इन लोगों को सलाखों में उठाकर के पीछे डालिए।
ममता बनर्जी की रक्त रंजित राजनीति की वजह से एक एयरफोर्स से रिटायर्ड था चंद्रनाथ, जिसने पहले एयरफोर्स में अपनी सेवा दी, उसके बाद में उसने जाकर के शुभेंदु अधिकारी का पीए बना। भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 2 दशकों से उसका नाता रहा है और यही सब कुछ परेशान कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो वहां के लोग हैं, जो लोगों में आक्रोश भरा हुआ है इस मर्डर के बाद में, वो तो लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 9 मई को सुबह जैसे ही शपथ लेता है कोई नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उसी शाम को एनकाउंटर चाहिए। चंद्रनाथ के जो भी हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कई लोग तो योगी बाबा के मॉडल को फॉलो करने की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के मॉडल को पश्चिम बंगाल में लागू करके बुलडोजर चलाया जाए इन टीएमसी के गुंडों के ऊपर। और ममता बनर्जी, आपने इस कदर टीएमसी के गुंडों को सह दे रखी, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। किस तरीके से बंगाल में एक बार फिर से वायलेंस का वहां के लोगों को सामना करना पड़ा। लोगों को लगा था कि ममता का यहां से अंत होगा, ममता की जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ में वोट करके ममता को हम सत्ता से बेदखल करेंगे तो ये रक्त रंजित राजनीति कम से कम थम जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने जाते जाते भी वहां पर टीएमसी के गुंडों को इतनी सह दे रखी थी कि बंगाल को एक बार फिर से आग के हवाले कर दिया, एक बार फिर से टीएमसी के गुंडों के हवाले कर दिया। और तस्वीर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हालात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के क्या हो रखे हैं। तो ये जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में दोस्तों पिछले कुछ दिनों से घटित हुआ है, यह साफ तौर पर ममता बनर्जी की घटिया राजनीति की पराकाष्ठा और घटिया राजनीति का जीता जागता एक नमूना है। और इसीलिए यह आवाज उठ रही है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और टीएमसी के वो गुंडे अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उनके एनकाउंटर की मांग की जा रही है। खबर यह है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस मामले में तकरीबन 5 लोगों को दबोचा जा चुका है, 5 लोगों से इंटेरोगेशन की जा चुकी है। लगातार जो है इसमें पूछताछ की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यह आदेश, यह फरमान किसने दिया कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या कर दी जाए, उसके ड्राइवर को गोलियां मार दी जाएं, या फिर शुभेंदु अधिकारी ही निशाना थे। क्योंकि उन्होंने खुद कहा, जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम निकल करके सामने आया था तो वो खुद सामने आए थे मीडिया को, उन्होंने कहा कि असली निशाना तो वो थे, वो तो उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे, पीए को निशाना बना दिया गया। वरना जो बाइक सवार आए थे, जो गुंडे आए थे, जो मर्डरर आए थे, वो शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करने के लिए आए थे। इस तरीके के आरोप खुद शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब दरअसल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दोस्तों इसके मायने बहुत सारे हैं। अगर इनके ऊपर जो है मामले दर्ज होते, अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है इस मामले में, और टीएमसी अगर इस मामले में पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराई जाती है शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्याकांड में, तो यह यकीनन तौर पर लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर होगी पश्चिम बंगाल से। क्योंकि ममता बनर्जी की यह हरकतें अब दरअसल सारी हदें पार कर चुकी हैं। भवानीपुर से हार ममता बनर्जी को इतनी ज्यादा कचोट रही है कि इस तरीके की घटिया राजनीति करते दिखाई देंगे टीएमसी के गुंडे। एक तरफ ममता बनर्जी लोकतंत्र और जनतंत्र की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ जब जनता का जनादेश उनके खिलाफ में आता है, पहले तो आप सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने से कतराती हैं, पर उसके बाद में भवानीपुर से अपनी हार को नहीं पचा पाती। और शुभेंदु अधिकारी क्यों ना खटके ममता बनर्जी को, ये वो नेता है जिसने पहले इनको नंदीग्राम में पटकनी दी और उसके बाद में यहां पर आकर पटकनी दी। तो ममता बनर्जी और उनके लोग बुरी तरीके से बौखला गए। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।